The Trees by Adrian Rich. Question answers. तो हेलो गाइस, आज हम जो पोएम हमने कल डिस्कस करी थी ट्रीज बाय एड्रियन रिच के क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इन द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा में ढूंढिए तीन चीज़ें दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट, जो एक ऐसे फॉरेस्ट में नहीं हो सकती जिसमें कोई पेड़ ना हो। ठीक है, तो इसका आंसर है नो बर्ड्स कैन सिट ऑन ट्रीज। जो चिड़िया हैं वो पेड़ों पर कैसे बैठेगी जब जंगल में पेड़ ही नहीं होंगे। नो इंसेक्ट कैन हाइड इन ट्रीज, कोई जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी पेड़ों में छुप नहीं पाएंगे क्योंकि फॉरेस्ट में पेड़ ही नहीं है। सनलाइट कैन नॉट बी कवर्ड अंडर द शेडो ऑफ द ट्रीज, जो सूरज की रोशनी है वो छुप नहीं सकती किसके नीचे, शेडो, परछाई। किसकी परछाई, पेड़ों की परछाई। अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड। क्या पिक्चर आपके मन में आती है, क्या इमेजिन करते हो आप जब ये वर्ड आता है। सन बरी इट्स फीट इन शैडो, व्हाट कुड द पोएट मीन बाय सन्स फीट। पोएट का क्या मतलब होता है सूरज के पैरों से, क्या मतलब हो सकता है। द पिक्चर दैट दीज वर्ड्स क्रिएट इन आवर माइंड, जो पिक्चर हमारे मन में आती है इन शब्दों को सुनकर, इज दैट इफ देयर आर नो ट्रीज, अगर कोई भी ट्रीज नहीं होंगे, द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली टू द ग्राउंड, जो सूरज की किरणें होंगी वो सीधा ग्राउंड पर आकर टकराएंगी। देन द सन रेज आर कवर्ड बाय द शैडो ऑफ ट्रीज। तो ऐसे क्या होता है, जो सूरज की धूप होती है उसे कौन कवर कर लेता है, कौन रोक लेता है, पेड़ रोक लेता है, पेड़ की शैडो। द सन्स फीट रेफर्स टू द रेज ऑफ द सन, सूरज के पैरों का क्या मतलब है, सूरज की किरणें मतलब सन रेज, और सनलाइट दैट फॉल ऑन द अर्थ, या फिर सनलाइट जो अर्थ पर फॉल करती है। तो ये था फर्स्ट आंसर। अब सेकेंड आंसर, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम। अब ट्रीज है कहाँ पोएम में। वॉट डू देयर रूट्स देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू, पेड़ की जो पत्तियां हैं उनकी रूट्स हैं, जड़ें हैं, या फिर ट्विग्स और छोटी छोटी पत्तियां हैं, ब्रांचेस कह सकते हो, क्या कर रही हैं। तो इसका आंसर है इन द पोएम द ट्रीज आर इन दी पोएट्स हाउस। पोएम में ट्रीज कहाँ है, पोएट के घर में। पोएट कौन है, एड्रियन रिच के घर में है ट्रीज। द रूट्स ऑफ द ट्रीज वर्क ऑल नाइट टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर, जो वरांडा फ्लोर में जो पेड़ उगाए हुए हैं वो खुद को क्रैक से बाहर लाने की कोशिश करते हैं। द लीव्स ट्राई वेरी हार्ड टू मूव टुवर्ड्स द विंडो ग्लास, जो पत्तियां हैं वो किसकी तरफ मूव करने की कोशिश करती है, शीशे को तोड़ने की कोशिश करती हैं खिड़की के। एंड पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इट, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर डालती है। सो दैट इट ब्रेक्स एंड दे फ्री देमसेल्फ, ताकि वो खुद को छुड़ा सके। द स्मॉल ट्विग्स, अब जो छोटी ट्विग्स हैं ये देखिए, द स्मॉल ट्विग्स, जो छोटी छोटी ट्विग्स मतलब ब्रांचेज हैं, हैव बिकम वेरी हार्ड, बहुत ही सख्त हो चुके हैं, ड्यू टू अप्लाइंग अ लॉट ऑफ प्रेशर टू फ्री देमसेल्फ, खुद को छुड़ाने के लिए इतना ज्यादा प्रेशर लगाती हैं कि वो बहुत ही सख्त हो चुकी हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस टू। अब पोएट जो है पेड़ों की ब्रांचेस को किससे कंपेयर करते हैं। तो इसका आंसर है द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस टू न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स फ्रॉम अ क्लिनिक। जो पोएट है वो जो पेड़ों की शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, उनको उन पेशेंट्स से उनकी कंपैरिजन करते हैं, उनकी तुलना करते हैं जो अभी अभी छूटे होते हैं किसी क्लिनिक से, ठीक है, या फिर किसी अस्पताल से। द लार्जर ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज बिकम क्रैम्प्ड, जो बड़ी ब्रांचेस होती है पेड़ की क्रैम्प हो जाती है, मतलब बेंट, झुक जाती हैं, बिकॉज ऑफ बीइंग इनसाइड द वॉल्स, क्योंकि वो घरों की दीवारों के अंदर है तो फुली ग्रो नहीं कर पाते और वो झुक जाते हैं। अंडर द रूफ एज दे कैन नॉट मूव, क्योंकि वो पूरा रूफ तोड़ के बाहर नहीं निकल पाते। व्हेन दे गेट फ्री, जब वो फ्री हो जाते हैं, जब वो घर के बाहर हो जाते हैं, दे मूव हरीली आउटसाइड ड्यू टू विच दे फॉल ऑन ईच अदर, वो बाहर भागने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से वो एक के ऊपर एक गिर जाते हैं, मतलब हबड़ा तबड़ी में एक के ऊपर एक गिर जाते हैं। While doing so, they look half shocked like the patients. जब वो ऐसा करते हैं तो वो आधे शॉक में होते हैं जैसे पेशेंट्स होते हैं। Who wait for long time to get out from a clinic, जो क्लिनिक से बाहर भागने के लिए उत्सुक रहते हैं। उनसे कंपेयर किया गया है किनको, इन ट्रीज को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून। अब पोएट ने मून को कैसे डिस्क्राइब करा है। एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा की बिगनिंग पर और उसके एंड पर, व्हाट कॉजेज दिस चेंज, और ये चेंज किसकी वजह से हुआ है, जो मून में चेंज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है। तो इसका आंसर है एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा, जैसे थर्ड स्टैंजा शुरू होता है तो पोएट क्या कहते हैं, द मून इज शाइनिंग इन द ओपन स्काई। मून, पोएट क्या कहते हैं, मून जो है वो खुले आसमान में क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है, मतलब चमक रहा है। एट द एंड ऑफ द पोएम, जब पोएम खत्म होती है तो पोएट ने कैसे डिस्क्राइब करा है मून को, द मून ब्रेक्स इनटू पीसेस, मतलब मून जो है वो टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे शीशा टूट जाता है टुकड़ों में। एंड सीम्स लाइक अ क्राउन ऑन द टॉप ऑफ द टॉलेस्ट ओक ट्री, और जो सबसे लंबा ट्री होता है, ओक ट्री होता है, उसके सर पर एक क्राउन की तरह लगता है, मतलब राजा का जो ताज होता है उसकी तरह लगता है। अब बदलाव कैसे हुआ मून में ये, द कॉज ऑफ दिस चेंज इज दैट एज द ट्रीज मूव, जैसे ही पेड़ चलना शुरू करते हैं, कहाँ से, पोएट के घर से
जंगलों की तरफ। दे ब्रांचेस कवर सम पार्ट्स ऑफ द मून, उनकी जो ब्रांचेस हैं वो मून के कुछ पार्ट्स को कवर करती थी, ड्यू टू विच इट कैन बी सीन ओनली इन पार्ट्स, जिसकी वजह से मून को पार्ट्स में देख सकते हैं। जैसे ये मून है तो पेड़ की ब्रांचेस उसे कवर कर लेती है और ऐसे लगता है कि वो कुछ पार्ट्स में टूट चुका है। ठीक है, दिस इज वाई इट सीम्स दैट द मून हैज ब्रोकन इनटू पीसेस, इसलिए लगता है कि मून के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए हो। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है जो पोएट है उन्होंने ये मेंशन नहीं करा द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस इन अ लेटर्स, कुड इट बी दैट, उन्होंने ये मेंशन नहीं करा जो पेड़ हैं उनके घर से आप जा चुके हैं अपने लेटर में, कुड इट बी दैट वी आर often silent about important happenings that are so unexpected that they embarrass us? Think about this again when you answer the next set of questions. अब काफ़ी बार जो है हम क्या करते हैं, चुप रहते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। क्यों? क्योंकि और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं हमारे आसपास उनको लेकर, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड होती है, मतलब अचानक हो जाती हैं, हमें कोई जानकारी नहीं होती। दैट दे एम्बेरस अस, और इससे हमें एम्बेरसमेंट, शेम होती है, बहुत ही शर्म आती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? When the trees move out of the house, जब पेड़ जो हैं घर से बाहर जाते हैं, जो ग्लास है विंडोज का, जो कांच है खिड़कियों का ठीक है, वो टूट जाता है। इन एडिशन द हाउस विल गो कम्प्लीटली साइलेंट एज द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचेंस विच वॉज कमिंग फ्रॉम द रूम्स लाइक अ वॉइस विल नो लॉन्गर बी स्मेल्ड और हर्ड। अब पोएट ने क्या कहा है, जो स्मेल है किसकी, पेड़ों की या फिर लिचेंस की, वो कैसे लगती है, ऐसे लग रहा है उनके कानों में आवाज हो, लेकिन अब वो आवाज सुनाई नहीं देगी कल से। क्यों? क्योंकि पेड़ अब फॉरेस्ट की तरफ जा चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट, जब पेड़ जो है बाहर चले जाते हैं घर से, तो तब क्या होता है? ये है उसका आंसर, सेकंड वाला। ठीक है, तो तब क्या होता है, लिचेंस वगैरह सबकी खुशबू चले जाती है। ठीक है, उनके साथ। अब थर्ड का आंसर क्या है? द पोएट डज नॉट मेंशन अबाउट द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, फॉरेस्ट मतलब ट्रीज। पोएट ने ये मेंशन नहीं करा अपने लेटर में कि उसके घर से पेड़ अब जा चुके हैं, प्रोबेबली बिकॉज शी इज बोथ पजल्ड, क्योंकि वो बहुत ही शॉक्ड है, मतलब उन्हें अजीब सा लग रहा है, एम्बेरस्ड, और शर्म भी आ रही है कि ऐसे अचानक हुआ तो हुआ क्यों, क्या वो मेरे साथ खुश नहीं थे, ऐसे सोचे। शी डिड नॉट एक्सपेक्ट द फॉरेस्ट टू मूव आउट ऑफ द हाउस वन डे, उन्हें नहीं लगा था कि एक दिन फॉरेस्ट उनके घर से चला जाएगा। ठीक है, या फिर इसके लिए एक और आंसर दिया, द पोएट डज नॉट मेंशन अबाउट द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, फॉरेस्ट के घर से जाने के बाद पोएट ने उसे लेटर में मेंशन इसलिए नहीं करा क्योंकि बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर का एक हिस्सा होता है, मतलब हमारे बिहेव करने का एक तरीका होता है, टू रिमेन क्वाइट और इग्नोर इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ लाइफ। क्योंकि हम क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स, जो इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही जरूरी चीज होती है हमारी जिंदगी की, हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, मतलब उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। ह्यूमन बींग्स कट इट फॉर डेकोरेटिव पर्पसेज, ह्यूमन बींग्स पेड़ों को किसके लिए काटते हैं? अपने डेकोरेट करने के लिए, अपने घर को सजाने के लिए। द अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट लेड टू द पोएट टू द रियलाइजेशन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ट्रीज, इससे क्या पता पोएट की आंखें खुल गई हों, उन्हें पता चल गया कि हाँ, हम जैसे घर में रहते हैं वैसे ही पेड़ों के लिए घर क्या है? जंगल, इसलिए वो जंगल लौट गए हो। द शी इज एम्बेरस्ड एंड डज नॉट मेंशन द डिपार्चर इन लेटर, इसलिए उनको शर्म आ रही हो कि उन्होंने ऐसी गलती कैसे कर दी, और इसलिए उन्होंने चुप्पी साध ली हो, मतलब चुप हो गई हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4, डज द पोएम प्रेजेंट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, क्या पोएम में लड़ाई दिखाई गई है इंसान और नेचर के बीच में? कंपेयर इट, और इसे कंपेयर कीजिए जो पोएम हमने पढ़ी थी, टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। इज द पोएट सजेस्टिंग, क्या पोएट ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि पौधों को हमें इंटीरियर दैट प्लांट्स एंड ट्रीज यूज फॉर, जो पौधे हैं या फिर प्लांट्स हैं जिनको हम अपने घरों की डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन सिटीज वाइल फॉरेस्ट आर कट डाउन, जबकि हम जंगल काट देते हैं, आर इम्प्रिजन्ड एंड नीड टू ब्रेक आउट, वो मतलब हमारे घर में फंसे हुए हैं वो पेड़ पौधे और उन्हें बाहर निकालने की जरूरत। यस, द पोएम ट्रीज प्रेजेंट, हाँ, जो पोएम है ट्रीज वो प्रेजेंट क्या दिखाना चाहती है? एक लड़ाई दिखाना चाहती है इंसान और नेचर के बीच में। पोएम के हिसाब से इंसान जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है नेचर के डिग्रेडेशन के लिए, मतलब नेचर के खराब होने का कारण इंसान है। इंसान जो है वो नेचर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, बिना ये सोचे कि इसके खराब रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। नॉट ओनली ट्रीज, पेड़ ही नहीं, लेकिन इंसान जो है वो खतरे में, जानवरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। जो पोएम हमने देखी टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस, उसमें भी क्या हुआ था, एक लड़ाई प्रेजेंट की गई है इंसान और नेचर के बीच में। इस पोएम में क्या होता है, अ टाइगर, एक टाइगर जिसे फ्री जंगल में रहना चाहिए था, उसे केज, पिंजरे में बंद किया गया था। जो प्लांट्स, पेड़ पौधे कह लो या जंगली जानवर कह लो, वो हैव कम अंडर द मर्सी ऑफ मैन हु हैज नो वैल्यू फॉर देम,
वो किसकी दया दृष्टि में रह रहे हैं? इंसानों की दया दृष्टि। जबकि इंसान दयालु बिल्कुल नहीं है, वो इनको अपने इस्तेमाल वो इनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है और इनकी कीमत नहीं जानता इंसान, ठीक है। मैन हैज नॉट ओनली एनस्लेव्ड एनिमल्स, ऐसा ही नहीं कि मैन ने उन्हें एनस्लेव मतलब अपना गुलाम ही नहीं बना लिया जानवर को, लेकिन उन्हें कैद करके भी रखता है। पेड़ पौधों को कह लो, जानवरों को कह लो, अपने घर की दीवारों में, ठीक है। जबकि वो खुले आसमान में उड़ने के लिए बने हैं, जैसे बर्ड्स कह लो, कोई जंगलों में घूमने के लिए बना है, ठीक है। ही कट्स फॉरेस्ट, इंसान जो है वो जंगलों को काटता है और पेड़ों को सजावट के लिए इस्तेमाल करता है अपने घर में। इसकी वजह से एज ए रिजल्ट द ट्रीज रिवॉल्ट, इसकी वजह से इस पोएम में क्या हुआ, ट्रीज ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। कैसे? उन्होंने खिड़की तोड़ के भाग गए जंगलों की तरफ। जो ये पोएम है ये प्रेजेंट करता है, ये क्या दिखाता है कि एक ज़रूरत है, नीड है ट्रीज की, एक ज़रूरत है पेड़ों को ताकि घर से बाहर आने की और अपने नेचुरल हैबिटेट मतलब जहाँ वो रहते हैं जैसे फॉरेस्ट में रहने की।